हांगकांग में सब मजे करने जाते हैं, बट तुम इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो अगर ये वीडियो एंड तक देखोगे और सारी डिटेल ध्यान से सुनोगे। मेरा नाम है कुशल विजय और मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज एन SD2 काम करता हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने अपनी CDS रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसके थ्रू वो इंटर्न्स हायर करेंगे अपकमिंग समर के लिए, समर 2025 के लिए। अब जो भी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, स्टाइपेंड है या फिर आपको जो वीजा रिलेटेड इश्यूज आते हैं, डाउट्स आते हैं, हमारे कॉलेज का नाम नहीं हो, सब इस वीडियो में क्लियर होगा। ध्यान से सुनना। वीजा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं अंदर दे दूंगा कि यार बहुत लोग का पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, बहुत लोग को प्रॉब्लम आती है कि भैया हम तो टूरिस्ट वीजा पे चल जाते हैं। भाई पहली बात तो सब ध्यान से सुनो, पासपोर्ट बनवा लो क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी मैं अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा और पासपोर्ट नहीं होगा तो शायद आप बाहर ही ना जा सको। बिना किसी तरीके चलो शुरू करते हैं। तो CDS रिसर्च इस प्रोग्राम का नाम है। ओवरव्यू दे दूं तो यार जस्ट लाइक एनी अदर रिसर्च इंटर्नशिप, इस पर्टिकुलर रिसर्च इंटर्नशिप में भी आप लोग फैकल्टीज के अंदर काम कर रहे होगे, PhD फैकल्टीज एज वेल एज जो कॉलेज की फैकल्टीज है उनके अंडर। मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा कौन कौन सी फैकल्टीज है ताकि आप पता कर सको आप किसके अंडर काम करना चाहते हो। वो एक स्टेप होता है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट किस पे काम करना है और सारी कंट्रीज के लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं, चाहे वो मेनलैंड चाइना हो चाहे अक्रॉस द ग्लोब हो। ठीक है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। 7 हफ्ते की इंटर्नशिप होगी जिसमें आप स्टार्टिंग होगी जुलाई 13 से टिल 31 अगस्त, 7 वीक्स। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। देन कम्स एलिजिबिलिटी, जो कि आप लोग को पता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो मिस कर रहे थे उन लोग के लिए ही अपॉर्चुनिटी है। वो कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस वाले बच्चे भागो मत, तुम्हारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस जितनी भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किटल ब्रांचेस, उस सब इसमें अलाउड है। स्टैटिस्टिक्स एंड एक्चुरियल साइंसेज जो कि कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं और रिलेटेड डिसिप्लिन इसके अंदर एलिजिबल है। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली आपकी CGPA अच्छी होनी चाहिए यार, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है क्योंकि सेकंड ईयर और फर्स्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के बस क्या ही CGPA होती है। सेकंड ईयर वालों के तो होती ही नहीं है, 1 साल हुआ उनको तो। राइट, टोफल रिक्वायर्ड नहीं है, आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेस्ट बात है ये। एनरोलमेंट इज ओपन टू ऑल नेशनैलिटीज। वीजा की बात कर ले तो वीजा जो होगा, अटेंडिंग स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई फॉर ट्रेनिंग वीजा। दे विल यू विल नॉट बी अलाउड ऑन टूरिस्ट वीजा। मैं हांगकांग गया हुआ हूँ, हांगकांग में 14 दिन का वीजा मिल जाता है, फ्री वीजा मिल जाता है इंडियंस को। लेकिन अगर आप ज्यादा रुकना चाहते हो, 30 दिन रुकना चाहते हो, उससे ज्यादा रुकना चाहते हो तो आपको वीजा लेना पड़ता है प्रॉपर। और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग वीजा लेना पड़ेगा जिसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, जिसके थ्रू आप जो एम्बेसी है उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हो और कैसे आपको वीजा मिलेगा अपेरेंटली वो पता लग जाएगा। सपोर्टिंग लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट्स होम इंस्टीट्यूट, आपकी कॉलेज से भी आपको लेटर होना चाहिए कि आप वो आपको अलाउ कर, NOC जिसे कहते हैं। आप जब भी इंटर्नशिप के लिए जाते हो आपको NOC देना पड़ता है। ठीक है, कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो इस कॉलेज के अंदर। बेस्ट थिंग जो इस इंटर्नशिप की वो ये है, कोई टोफल आइल्स GRE की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मिनिमम GPA नहीं है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कोई रेफरेंस लेटर्स भी ऑप्शनल है। सारी नेशनैलिटीज के अप्लाई कर सकते हैं। वर्ल्ड लेवल की फैकल्टीज आपको मेंटोर कर रही होंगी, एक्सप्लोर करोगे आप हांगकांग और सोशल एक्टिविटीज में भी एंगेज करोगे। एंड अनदर थिंग, स्टाइपेंड एंड बेनिफिट्स जो इसका सब वेट कर रहे होते हैं। टोटल 2.5 लाख रुपए का आपको स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन ये भी इंक्रीज हो सकता है, वो बताता हूँ थोड़ी देर में कैसे। इन 2.5 लाख रुपए से आपको अपना एयर फेयर, अकोमोडेशन, मील्स, लिविंग एक्सपेंसेस एंड वीजा कॉस्ट कवर करनी है। मैंने डिटेल ब्रेकडाउन दे रखा है बिकॉज मैं हांगकांग में रह रखा हूँ 1 डेढ़ हफ्ता, तो मुझे पता है कि वहां पे कितना महंगा है क्या है। तो और GBT से मैंने जब कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाली पूरी तो आपको ये 2 लाख रुपए लगभग लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको फ्री पैसा कम पड़ रहा है तो यू कैन रिक्वेस्ट, मतलब आपको अगर ऑन कैंपस रहना है, पैसा बचाना है या फिर और एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है तो आप स्टाइपेंड भी इंक्रीज करवा सकते हो कि भाई if you will work closely with this, if you want to work with the supervisor closely on the campus, you can individually chat with the supervisor to receive extra stipend or on covering the air tickets and hostel fees living in Hong Kong। अगर आप हांगकांग में जाके ये करते हो तो combined stipend provided should be enough, but you can definitely ask for more। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी मैंने, जो कि शायद कोई भी नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसर्च फील्ड्स की बात करूँ तो स्टैटिस्टिक्स एंड एक्चुअल साइंस, कॉमर्स वाले ध्यान से सुने। फिनटेक भी है आगे, ब्लॉकचेन भी है, AI, रोबोटिक्स, विजुअल कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बहुत सारी फील्ड है, इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारी फील्ड है। आप
आपको कैसे रिसर्च फील्ड फाइंड आउट करनी है, आपको इनके एकेडमिक इस पर्टिकुलर पेज पे चल जाना है। सारी फैकल्टीज दे रखी हैं, बहुत सारी फैकल्टीज हैं। किसी को भी ओपन करोगे तो उनका जो रिसर्च वर्क है पुराना वो मेंशन होगा वहाँ पे, जैसे कि इन्होंने रिसर्च इंटरेस्ट ये सब कर रखा है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, इंश्योरेंस इकोनॉमिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। इनसे आप रीच आउट कर सकते हो। अब यार अप्लाई करने से पहले इन्होंने साफ साफ यहाँ मेंशन कर रखा है कि आप पहले ना अप्लाई करने से पहले जो डिपार्टमेंट है उनसे भी बातचीत कर लो, जैसे कि हाउ टू अप्लाई में ये दे रखा है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द मैचिंग प्रोसेस you are encouraged to contact the supervisors or faculties to identify possible projects before you apply। ठीक है, तो अगर वो आप पहले से होमवर्क कर लोगे तो आपके एप्लीकेशन सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अप्लाई आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म पे जाके करना है, जो कि आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म दिख जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं, पहले तो रिसर्च चॉइसेस आपको यहाँ भरनी है, अपने अकॉर्डिंग 3 चॉइसेस भरनी है। आपका CV रिक्वायर्ड होगा, 2 ट्रांसक्रिप्ट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। सेकेंड ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर की सारी लगेंगी, थर्ड ईयर में हो तो फर्स्ट सेकेंड ईयर दोनों की लगेंगी। CV लगेगा, रिकमेंडेशन लेटर ऑप्शनल है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप सब लोग जाओ अपने प्रोफेसर से, फैकल्टी से रिकमेंडेशन लेटर ले लो। तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड रहेंगी। अभी आगे चलते हैं, मैंने सब बताया। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आपको चाहिए रहेगा, वो आपको वहां पे डायरेक्टली फॉर्म के अंदर फिलअप करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिकमेंडेशन लेटर के रेफरेंसेस चाहिए, मेक श्योर करना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और ऐसी और अपॉर्चुनिटीज यहाँ आती रहती है, तो प्लीज लाइक एंड फॉलो जरूर कर लेना, नहीं तो आप मिस आउट कर दोगे। मैंने आपको बता दिया है हाउ टू अप्लाई का, उस फॉर्म को जाके भरना। कोई डाउट आया तो मुझे कॉमेंट में बता देना। एन इंटरव्यू हो सकता है आपका, नॉट मैंडेटरी, बट इट कैन बी पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन जो भी फैकल्टी वो लेना चाहते हैं नहीं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को इस वीडियो में शेयर करनी थी। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा, और चैनल को फॉलो कर लेना। लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर बनता ही है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।